हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एलईडी ड्राइवर एक्चुअल में कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे कैसे उस तरीके से उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो कुछ हमने उसके बेसिक्स के बारे में देखा था। तो गाइज आज की वीडियो जो होने वाली है उसके अंदर जो आईसी लगी होती है, बेसिकली जो हमारे एलईडी ड्राइवर्स के अंदर आपकी आईसी लगी होती है, उसकी वो उसका एक सैम्पल सर्किट मैंने लिया है उसकी डाटा शीट से। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो कि आईसी हमारी लगी हुई है उसका जो नंबर हैगा वो आपका VP9833A हैगा। तो गाइज ये एक तरीके की आईसी है, तो हो सकता है मे बी कुछ और तरीके की भी आईसी आती हो। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मली यहाँ पर एक सैंपल सर्किट लिया है इस आईसी का। तो मैं आज उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने तो पहले तो आपको एलईडी बेसिक्स से कैसे हमारी वर्क करती है उसके बारे में बताया था, और कुछ इंडक्टर्स की प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने। तो उससे हो सकता है मे भी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो गई हो। उसके बाद क्या है कि गाइज अभी इसके अंदर जब हम देखेंगे तो एक्चुअल में थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में कैसे हमारा जो एलईडी ड्राइवर हैगा वो स्विचिंग को परफॉर्म करता है, और स्विचिंग परफॉर्म करने के बाद वो उसको कैसे मतलब कैसे सिग्नल मिलता है, वो कैसे अपने आप को मेंटेन करता है वोल्टेज को जो एलईडी आएगी, ताकि हमारी कांस्टेंट वे में ग्लो कर सके। गाइस जो लास्ट टाइम सर्किट था वो इस टाइप का सर्किट था जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। उसका जो भी आपका मतलब हमारा जो सर्किट था तो उसको मैंने दिखाया था कि कैसे हमारी स्विचिंग परफॉर्म होती है। तो आज हमने एक डाटा शीट से एक डायग्राम निकाला है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर जैसे सिंपल सा सर्किट आएगा, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो क्या है कि जैसे डायरेक्ट यहाँ पर एसी दे दी गई है, लेकिन नॉर्मली जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं इसका एलईडी ड्राइवर का, तो उसके एसी सेक्शन में हम कुछ प्रोटेक्शंस लगाते हैं। अब जैसे सपोज है यहाँ पर हम कोई भी, क्योंकि एक ड्राइवर रहेगा तो उसके अंदर हम ज़्यादा प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम छोटा सा ही प्रोटेक्शन लगा पाते हैं। जैसे आप कह सकते हो एक हमने प्रोटेक्शन के लिए फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा दी, ताकि क्योंकि गाइस हम फ्यूज़ तो हम उसके अंदर लगा नहीं सकते, क्योंकि सर्किट ही इतना छोटा होता है कि हम फ्यूज़ अगर उसके अंदर लगाएंगे तो सर्किट हमारा ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। लेकिन हमें एक सर्किट को उस एलईडी के अंदर ही फिट करना है, तो उसके हिसाब से हम उसमें एलईडी फ्यूज़ के लिए रजिस्टर्स हम लगाते हैं, और हम एक आध इंडक्टर लगा देते हैं जो हमारा ईएमआई के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आप कह सकते हो, जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी हमारी जो मेन सप्लाई से आ रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप एसी सिग्नल को प्योर बनाने के लिए एक तरीके से कह सकते हो, तो वो वहाँ पर हमें एक इंडक्टर वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का सर्किट है गाइज, अच्छी कंपनी उसको डिज़ाइन कर रही है, तो वो आपको प्रोटेक्शन के साथ देगी। लेकिन अगर नॉर्मली जो सर्किट मैंने ऐसे भी देखे जो डायरेक्टली उनने एक फ्यूज़ लगाया और उनका काम ख़त्म, डायरेक्ट सप्लाई को स्टार्ट कर दिया, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कैसे कंपनी को उसको डिज़ाइन कर रही है। तो अभी जैसे सपोज यहाँ पर एसी सेक्शन हमारा हैगा, तो एसी में हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है कि गाइस वो छोटी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि जो हमारा ड्राइवर्स होता है उसके अंदर मोस्टली हमारा जो रहता है वो एसएमडी टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर रहता है। डिप टाइप का हम नहीं लगा सकते डुअल इन पैकेज, क्योंकि गाइस अगर हम आपका एसएमडी मतलब हमारा रहता है, और दूसरा अगर हम उसके अंदर थ्रू होल वाला लगाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो लेग वाला, अगर उसके अंदर हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो इसके अंदर मोस्टली एलईडी ड्राइवर्स के अंदर आपके एसएमडी ही मिलेंगे आपको। और इसका जो एसएमडी का आउटपुट है, यहाँ पर हम 300 वोल्ट का हमने कैपेसिटर लगा दिया गाइस। उसके बाद क्या है, ये जो सर्किट हैगा ये आप कह सकते हो यहाँ पर ये इसको वीसीसी भी दे रहा है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये इसको वोल्टेज को भी मॉनिटर कर रहा है, इसके इनपुट वोल्टेज को भी मॉनिटर कर रहा है। अब वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे मॉनिटर कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो हमारा जो एसी हमारा जो रेक्टिफायर हैगा उसका आउटपुट से जो हमारी पॉजिटिव साइड आएगी वो आपके एक तरीके से यहाँ पर आपको दे गई है, डायरेक्टली दे गई है यहाँ पर पॉजिटिव साइड। आप क्या देख सकते हो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है वो हमने एलईडी को डायरेक्टली यहाँ से होते हुए इस एलईडी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। और गाइज यहाँ पर हमने एक पोलर कैपेसिटर लगाया। पोलर कैपेसिटर हमने गाइज क्यों लगाया, अब जैसे सपोज करिए आप, जैसे हमारा यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आ गई और इस आईसी के थ्रू होते हुए हमारी क्या जा रही है, नेगेटिव साइकिल जा रही है। यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव करंट जा रहा है, यहाँ पर इसके थ्रू होते हुए यहाँ से नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव इसको यहाँ से मिल गया, नेगेटिव यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर ये पोलर कैपेसिटर हमने यूज़ क्यों करा, बेसिकली गाइस क्या होता है कि जैसे हमने किसी भी सप्लाई को ऑन करा, तो वहाँ पर क्या होता है कि
एकदम से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो अगर हमारी एलईडीज को एकदम से सारे वोल्टेज मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा, एलईडी खराब होने का दिक्कत भी रहती है। तो उसको स्लो स्टार्ट, सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका एक पोलर कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी जो एलईडी है वो धीरे धीरे वे में अब क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो तो पहले चार्ज होगा, तो चार्ज होगा गाइस, तो हमारी एलईडी को आएगा वो कम वोल्टेज मिलेगा, तो वो धीरे धीरे हमारा आपका वोल्टेज एलईडीज के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया आपका कि हमने पोलर कैपेसिटर क्यों लगाया। तो पोलर कैपेसिटर हमने लगा दिया तो पॉजिटिव तो हमें यहाँ से मिल गई, तो पॉजिटिव तो एलईडी को मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें निगेटिव की बात करें तो निगेटिव हमारी आईसी के थ्रू होते हुए जा रही है। अब वो कैसे जा रही है मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये हमारी सी एस है। सी एस बोले तो करंट सेंसिंग रजिस्टर रहेगी। अब करंट सेंसिंग रजिस्टर जैसे मैंने आपको इस वाले सर्किट में भी आपको एक्सप्लेन करी थी कि हमारी करंट सेंसिंग रजिस्टर क्या होती है और कैसे वो करंट को सेंस करती है। यहाँ पर जैसे इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो गाइज आपका 400 मिली वोल्ट हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर 400 मिली वोल्ट यहाँ पर आपका करंट फ्लो होना हो जाएगा, वहां पर ये यहाँ पर क्या करेगी, ये और ये वाली आईसी हैगी, आप ये कह सकते हो यहाँ पर ये आईसी इसको बंद कर देगी। तो आप जैसे मैं आपको ये वाला यहाँ पर एक थोड़ा सा स्विच बना के दिखाऊं। यहाँ पर जो होता है गाइज, यहाँ पर आपका एक इस तरीके से यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। इस तरीके से आप मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, ये वाली पिन और ये वाली पिन के बीच में यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। और ये स्विच क्या करती है गाइज, ये आईसी इसको कंट्रोल करती है। जैसे ही यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप पूरा हो जाता है, यहाँ पर जितना हमें वोल्टेज ड्रॉप इसको मॉनिटर करना है उतना ड्रॉप आपका पूरा हो गया, तो ये यहाँ से आईसी इसको बंद कर देगी। अगर उससे कम आएगा तो आईसी इसको चालू करेगी। गाइज अगर ये आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 400 मिली वोल्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है तो इसको ये आईसी बंद कर देती है। तो अब गाइज क्या आ गया, सपोज मान के चल रहे हैं यहाँ पर 400 मिलीवोल्ट यहाँ पर पूरा हो गया, तो ये इसको क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। और तो यहाँ पर पहले तो करंट चल रहा था, पहले वोल्टेज चल रहा था, तो ये ऑन था, यहाँ पर ये सर्किट तो साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर ये वोल्टेज जा रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर ये पूरा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये एक जस्ट लाइक बैटरी की तरह काम करेगा। यानी कि पॉजिटिव साइकिल जैसी हमारी आएगी, यानी कि आप समझ सकते हो एसी की पॉजिटिव साइकिल जाएगी। तो सपोज यहाँ पर एसी की पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये निगेटिव है। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका यहाँ पर जो हमारा ये डायोड लगा हुआ है, वो डायोड हमने किस लगी तरीके से लगाया है कि जैसे ही हमारे यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल हो गई, यहाँ पर वोल्टेज हमारी मतलब आ रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इंडक्टर रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह इसको स्टोर करेगा। लेकिन जैसे ही हमारी ये आईसी इसको बंद कर देगी, यानी कि यहाँ से करंट आना बंद हो जाएगा, यहाँ से ये स्विच ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक आपका इंडक्टर रहेगा, जो हमने इसने मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करा एनर्जी को, वो कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करेगा तो गाइस क्या होगा, इसकी पोलैरिटी जो आएगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारी यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी, तो जब सप्लाई कट हो जाएगी तो गाइस होगा क्या, यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया हुआ है, तो ये पॉजिटिव जो सप्लाई आएगी वो डायोड के थ्रू होते हुए यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ से इसको नेगेटिव मिल जाएगा। एलईडी हमारी फिर भी ऑन रहेगी। अभी सप्लाई क्या है कि गाइस नीचे से हमारी सप्लाई बंद हो चुकी है, लेकिन हमारी एलईडी फिर भी ग्लो कर रही है। क्यों ग्लो कर रही है, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर रहेगी उसकी एक प्रॉपर्टी आएगी, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है तो वो आपकी एक तरीके से जस्ट लाइक बैटरी काम करता है यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आपका इसको एलईडी को सप्लाई देने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसको सप्लाई देगा, ये थोड़ा सा वीक होगा, यहाँ पर इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, वैसे ही ये आपकी फिर से यहाँ पे मॉनिटर करेगी आपकी कितना करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही आपका करंट ये सेंस करेगा, यहाँ पर फिर से ही सप्लाई को ऑन कर देगा और ये हमारी फिर से यहाँ पर इसको सप्लाई को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही हमारी ये सप्लाई को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ये सप्लाई को ऑफ कर देगा। यहाँ से कुछ टाइम बाद जैसे सप्लाई को ऑफ करेगा, फिर इसकी पोलैरिटी कोलैप्स कर जाएगी। पोलैरिटी कोलैप्स करते ही फिर से हमारी ये वाली जो पॉजिटिव साइकिल है वो यहाँ से होना जाके यहाँ पर इसको पॉजिटिव मिल जाएगी और एलईडी हमारी फिर भी यहाँ पर
ग्लो करती रहेगी। तो गाइज ये तो हमारी बात हो गई एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी कैसे स्विचिंग परफॉर्म हो रही है, कि हमारी एलईडी कैसे ग्लो कर रही है। तो गाइज सारा खेल यहाँ पर जो रहने वाला है वो सारा खेल फ्रीक्वेंसी का रहता है गाइज। क्योंकि जो हमारी आप ये देख सकते हो कि जो हमारी आईसी है वो बेसिकली कर क्या रही है, वो हमारी स्विचिंग की तो परफॉर्म कर रही है, स्विचिंग परफॉर्म कर रही है। अब मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमारा जो इंडक्टर रहेगा वो हम जैसे एलईडी को चलाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना पड़ता है ना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। तो ये हमारी आईसी कर क्या रही है, ये हमारी स्विचिंग के थ्रू इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा ही तो कर रही है, तभी तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है प्रॉपरली। तो वही हमारा सीन इससे के साथ पूरा रहता है। अगर हमने इसकी फ्रिक्वेंसी, हमारी स्विचिंग जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है उसको हमने कंट्रोल करना देख लिया, तो इसकी हम रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं इसको, मैं रेजिस्टेंस की तरह इसको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हो जो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस हैगी, हम उसी से ही इस एलईडी को कंट्रोल करते हैं। अब गाइज ये तो बात हो गई कि हमारी एलईडी कैसे काम कर रही है। एक बात तो दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनपुट वोल्टेज को भी मॉनिटर करती है। इनपुट वोल्टेज को मॉनिटर कैसे करती है, लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूँ आपकी जो एलईडी हैगी उसको चलने के लिए यहाँ पर 70 वोल्ट चाहिए, तो एलईडी को हमें चलने के लिए 70 वोल्ट चाहिए गाइज। तो अभी जैसे यहाँ पर आपने अगर इनपुट में 70 वोल्ट दे दिए तो क्या होगा गाइज, यहाँ पर 70 वोल्ट एकदम से कैसे जाएंगे। तो वो आईसी को भी तो मैं आपका एक तरीके से कह सकते हो मॉनिटर करना पड़ेगा ना, कि इनपुट से कितना वोल्ट आ रहा है। अगर हमने इनपुट में 300 वोल्ट नहीं दिए, हमने इनपुट में सपोज करिए 150 वोल्ट दे दिया, तो अगर हमने 150 वोल्ट दे दिए तो आईसी को भी तो मतलब आपका मॉनिटर करना पड़ेगा ना कि इनपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर इनपुट में हमारे 70 वोल्ट ही आए तो आईसी क्या करेगी उस कंडीशन में, ये मैंने जैसे आपको बताया ये स्मार्ट आईसी होती है, तो ये अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करती है। तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर 70 वोल्ट जैसे ही यहाँ पर आ गए, सपोज आते हैं 70 वोल्ट, तो आईसी क्या करेगी, आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी को ना बहुत ही लो में ले जाएगी। अब लो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा गाइस, जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस हैगी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के लो होते ही हमारी इंडक्टर की रिएक्टेंस जो होती है वो लो हो गई। तो अगर जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, सारा वोल्टेज और करंट एलईडी को मिल जाएगा, ताकि हमारी एलईडी फुल ब्राइटनेस में आपकी ग्लो कर सके। अगर आपकी एलईडी जो हैगी वो फुल ब्राइटनेस में ग्लो नहीं कर रही है तो फिर बल्ब बनाने का हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज लो आएगा। तो अगर जैसे यहाँ पर अभी आपके, अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि जैसे आपके यहाँ पे 70 वोल्ट नहीं आए, आपके यहाँ पर आ गए 300 की जगह 350 वोल्ट आ गए, तो आईसी को क्या करना है, तो 350 वोल्ट अगर लेट सपोज यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारी आईसी क्या करेगी, उसको मॉनिटर करेगी। और जैसे ही आईसी 350 को वोल्टेज को मॉनिटर करेगी, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगी गाइस, बढ़ा देगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ गाइस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ये हुआ जो इसकी रेजिस्टेंस हैगी, इंडक्टर की रिएक्टेंस हैगी, वो हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अब गाइस हमारी रिएक्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करंट जो हैगा वो कम फ्लो होगा। तो वही सीन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो सारा खेल रहता है वो फ्रीक्वेंसी का रहता है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम हैगी तो रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहता है कि एलईडी को हमारे 70 वोल्ट ही मिलते हैं। लेट सपोज यहाँ पर अगर हमारे 300 वोल्ट आ रहा है तो 300 वोल्ट एलईडी को चाहिए 70 वोल्ट, तो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 230 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे, तो 300 वोल्ट कंप्लीट हो गए। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे आ रहे हैं 100 वोल्ट, तो यहाँ पर 30 वोल्ट आपके ड्रॉप होंगे, यहाँ पर 70 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपना परफॉर्म करती है और अपनी जो फ्रिक्वेंसी हैगी उसके अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंस को सेट करती है। जैसे कि मैंने आपको इसमें भी समझाया था कि आपका जो रहता है ये 80 वोल्ट का सपोज आएगा, तो वो कैसे उसको परफॉर्म करता है। तो गाइज इसमें सारा खेल वही है, फ्रीक्वेंसी का आएगा, उसी बिहेव में ये आपकी आईसी स्मार्टली तरीके से काम करती है। तो गाइज ये हमारा जो था, मतलब इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि हमारा एक सैम्पल सर्किट था आईसी का, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि कैसे हमारी ये आईसी एक्चुअल में काम करती है और कैसे हमारे ये वोल्टेज को मेंटेन रखती है अगर हमारे इनपुट वोल्टेज आपके लो हो जाते हैं तब भी। तो वो ये हमारा एक छोटा सा सैंपल सर्किट था आईसी का। वीडियो अगर बनाना चाहूँगा तो ड्राइवर की एक आध और बना दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। वैसे मेरे को लगता है मैंने
मोस्टली इसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी का अब जो वीडियो रहने वाली है उसके अंदर मैं आपको एलईडी बल्ब के और एडवांस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे हम रिप्लेसमेंट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वो आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम कोई से कंपोनेंट्स को चेंज करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसको भी बदल सकते हैं। तो वो भी वीडियो आगे की रहने वाली है। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।